जापान ने इंटरनेट की दुनिया को हिला के रख दिया। जापान ने एक आलमी रिकॉर्ड कायम किया, 1 पेटाबाइट फी सेकंड का उन्होंने तजर्बा किया है। अब आपको पता है कि 1 पेटाबाइट कितना होता है जी? 10 लाख जीबी इज इक्वल टू 1 पेटाबाइट। 10 लाख जीबी का आप अंदाजा कर सकते हैं, यानी पूरी नेटफ्लिक्स आप 1 सेकंड में डाउनलोड कर लें। पूरा अब दुनिया के मुल्कों का डाटा, गूगल, यूट्यूब, फेसबुक 1 सेकंड में आप डाउनलोड कर लें। यानी आप 1 जीबी नहीं, 100 जीबी नहीं, 1000 जीबी नहीं, 10 लाख जीबी पर सेकंड डाउनलोडिंग की स्पीड। वुड यू बिलीव? जी हाँ, जापान ने ये मुमकिन कर दिखाया है कि 1 पेटाबाइट 1.02 सेकंड में डाउनलोडिंग स्पीड है उसकी। और ये तजर्बा उन्होंने किया है जी 20 जी का। जी हाँ, 1, 2, 3, 4 जी तक हमें, 5 जी हमें जो कंपनी सर्विसेज देती हैं तो हैरान रह जाती है, 5 जी हमें दे दिया। जापान ने 20 जी का तजर्बा किया है। ये हैरान कुन है, दुनिया अंगूष्ठ बदनदान है कि जापान क्या कर रहा है। यानी हम जितनी देर में सोच रहे होते हैं, जापान उतनी देर में कर चुका होता है। एक मूवी कितने की होती है? 2 जीबी, 3 जीबी, 4 जीबी, हालांकि इससे भी छोटी होती है। और 10 लाख जीबी पर सेकंड के हिसाब से ये तसव्वुर से भी ज्यादा है, ये तसव्वुर से भी आगे है दुनिया। मैं भी हैरत हूं कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। आप सोचें 10 साल बाद ये दुनिया कहां होगी। आज अगर हम 1 पेटाबाइट तक पहुंच गए, गीगाबाइट, मेगाबाइट कहीं पीछे रह गया। 1 पेटाबाइट जापान ने तजर्बा किया। मेरे पास कुछ मुवाजना रखा है, मैं उसको देख रहा था थोड़ी देर पहले। यानी आप सोचें कि पूरा नेटफ्लिक्स आप 1 सेकंड यानी 1 क्लिक में, जितनी देर में हम किसी 1-2 जीबी की फाइल पे क्लिक करते हैं, उतनी देर में जापान 1 पेटाबाइट डाउनलोड करके बैठा होता है। हमारे यहाँ तो कितनी स्पीड होती है? अब आप जो नेट लगवाते हैं 20 MB, 30 MB, मेगाबाइट पे बैठे हुए हैं हम। यानी कि जापान यहाँ तक पहुंच गया 1 पेटाबाइट। और फिर उसके बाद में अगर इसका आपको जो है वो कंपेयर करके दूं इसको, यानी ना कोई बफरिंग है, ना कोई डाउनलोड, यानी हम फाइल्स डाउनलोड नहीं कर रहे हैं, दुनिया डाउनलोड कर रहे हैं। हम फाइल्स डाउनलोड नहीं कर रहे, हम सोच डाउनलोड कर रहे हैं। रोशनी की रफ्तार से भी ज्यादा तेज इंटरनेट जापान ने कर दिया है। मैं अभी आपको उसका मुवाजना देता हूँ। यानी ना इसको कोई फाइबर ऑप्टिक्स की जरूरत है, ना इसे किसी और चीज की जरूरत है। दुनिया में तो 6 GB आ रहा है। और ये मुमकिन कौन करे? जापान, चाइना, यूरोप। यानी ये जो आप सुनते थे कि इंटरनेट स्लो है, डाउनलोडिंग स्पीड नहीं आ रही, बफरिंग हो रही है, ये अब माजी बन जाएगा। दुनिया की सोच, दुनिया की डायरेक्शन चेंज करके रखनी है जापान ने। अब इसके लिए कोई बड़े बड़े आपको मेगा सेंटर्स की जरूरत नहीं है, कोई फाइबर ऑप्टिक्स की जरूरत नहीं है, कोई आपको बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है। बगैर स्ट्रक्चर के एकदम से आप सोचें, यानी आप एक क्लिक करने की देर में पूरे का पूरा नेटफ्लिक्स डाउनलोड करके बैठे होंगे। है ना हैरान? ये जापान ने मुमकिन कर दिखाया है। और दुनिया कनेक्टिविटी की जंग में एक दूसरे से पे सबकत लेके जाने की कोशिश कर रही है। जो पीछे रह गया वो कहीं बहुत पीछे रह जाएगा। हम कहाँ बैठे हैं? हम 4G पे, हम 2G पे, हम 3G पे। हमारे यहाँ कभी नेट बंद होता है, हमारे यहाँ कभी इंटरनेट बंद होता है, तो कभी मोबाइल सर्विसेज बंद होती है, कभी हम यूट्यूब बंद करते हैं, कभी हम टिकटॉक बंद करते हैं, तो कभी